कहते हैं राजनीति के आईने में छवियां अस्थायी नहीं होती, चेहरा वही होता है, बस अक्स बदल जाता है। जिसे हम कोई और समझ रहे होते हैं वो कोई और बन जाता है। छवियों का बनना और बिगड़ना राजनीति की घड़ी में नियति की तरह है। कभी एक का डंका बजता है तो कभी 6 का, और कभी घड़ी 12 बजा देती है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं राहुल गांधी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। राहुल गांधी अब चश्मा नहीं लगाते, लेकिन जन स्मृति में उनकी पहली तस्वीर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की अंतिम यात्राओं की ही है। इंदिरा गांधी के शव के पास एक छोटा बालक चश्मा लगाए खड़ा है। फ्रेम बदल जाता है पर चश्मा रहता है। राजीव गांधी के शव के पास खड़े राहुल की आंखों पर भी। तब राहुल चश्मे से दुनिया को देखते थे। राहुल का ये चेहरा निजी चेहरा है। उस चेहरे पर चश्मा है, नुकसान निजी है, दुनिया निजी है, कुछ भी राजनीतिक नहीं है सिवाय आसपास खड़े राजनीतिक लोगों के। इसके बाद के राहुल 90 के दशक के आखिरी वर्षों के राहुल है। मां के लिए वोट मांगते हुए लोग बहन प्रियंका गांधी में भविष्य की इंदिरा गांधी देख रहे थे और राहुल में राजनीति के प्रति संकोच। इसी संकोच से खींचकर बाहर निकालने के क्रम में राहुल राजनीति के धरातल पर उतरे। बिखरी हुई हिंदी, भीड़ के प्रति असहजता, समझने समझाने का संकट और तात्क्षणिक निर्णय। रोड शो में चेहरा बने राहुल 2004 में अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी बने। ये सबसे आसान जमीन थी, देखी परखी थी। राहुल चुनाव जीत गए। ये सिलसिला 2014 तक चला और राहुल 3 बार अमेठी से सांसद पहुंचे। इस दौरान परिवार और पार्टी ने उन्हें 2007 में छात्र संगठन NSUI की जिम्मेदारी दी। साथ ही पार्टी का महासचिव भी बनाया गया। राहुल ने लिंग दोह की सिफारिशों के जरिए छात्र इकाई में प्रयोग किए जो सार्थक नहीं हो सके। महासचिव के रूप में सबसे बड़ी बात जो लोग को याद है वो है ऑर्डिनेंस फाड़कर सजा याफ्ता जनप्रतिनिधियों को रोकने का रास्ता खोल देने वाला निर्णय ही था, जिनमें उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को सार्वजनिक रूप से बौना बना दिया था। नरसिंह राव और सीताराम केसरी से होते हुए जो पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में सहज हो चुकी थी और 10 बरस सत्ता सुख भी भोग चुकी थी, उसके लिए राहुल एक असहज वारिस बनते जा रहे थे। राहुल के तरीकों पर टिप्पणियां होने लगी। राहुल की क्षमता पर सवाल उठते गए। राहुल राजनीति के प्रति गंभीर नहीं है जैसे बातों को प्रचारित की गई। रही सही कसर अन्ना आंदोलन और कांग्रेस की राजनीति के विरोधी दलों ने पूरी की। सोशल मीडिया पर बूम शुरू हो चुका था और उसमें निंदा रस की चाशनी में घिरी हुई मक्खी बना दिए गए थे। राहुल जो किसी के लिए भी व्यंग्यों और उपहास परिहास के लिए सहज विषय बन गए थे। दूसरी तरफ राहुल अपने तरीकों की राजनीति के लिए पार्टी के अंदर और बाहर जूझते नजर आए। कांग्रेस को आलस का पाला मार चुका था। जमीन पर कार्यकर्ता नहीं और कंधों पर सहस्त्र सिंह। इस ओल्ड गार्ड को राहुल असहज कर रहे थे। 2014 में पार्टी हारी तो राहुल नई कांग्रेस खड़ी करने की कोशिशों में लग गए, लेकिन हार के मरुस्थल मोदी के मॉडल और एक के बाद एक विफल होते रिफॉर्म के दौरान राहुल और भी घिरते गए। कई नेता पार्टी से छिटक कर चले गए। कईयों ने सोनिया तो कभी प्रियंका गांधी को ही जमात ही संभावना बताकर राहुल विरोध जारी रखा। राहुल इस दौरान विपक्ष के लिए पप्पू और पार्टी के लिए दुविधा बन चुके थे। 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष और फिर 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल पहुंचे, लेकिन 2019 की हार ने जैसे विद्रोह को शब्द दे दिए। राहुल इस्तीफा देकर कोप भवन में गए। हाथ में अमेठी की सीट भी गई, हाथ से अमेठी की सीट भी गई और कांग्रेस की फूट खुलकर चौराहों की चकल्लस बन गई। कितने ही चेहरे हैं, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, गुलाब नबी आजाद, RPN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर, वीरेंद्र सिंह, अश्विनी कुमार, SM कृष्णा, अशोक चौहान, जो पार्टी से या तो मुक्त हो गए या बागी। चुनाव में भी राहुल के प्रयोग जमीन पर जीत में तब्दील नहीं हुई। कांग्रेस और राहुल सतत कमजोर होते गए। भारत यात्रा और सामाजिक न्याय यात्रा। राहुल की राजनीतिक यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा एक अहम पड़ाव बनकर आया। अभी तक राहुल चश्मे में ही थे, लेकिन अब चश्मा उतरने की बारी थी।
आंखों से नहीं, नज़र से एक पुराने से फ्रेम से निकलकर राहुल ने देश को, समाज को, जनता को नए सिरे से देखना शुरू किया। देश के बारे में उनकी धारणा बदल दी और उनके बारे में देश की। पहली बार लोगों को लगा कि सफ़ेद टी शर्ट पहने ये युवा चेहरा कुछ तो कर रहा है। इस बिखरी और बढ़ी हुई दाढ़ी के पीछे लोगों को एक ईमानदारी नजर आई और राहुल के प्रति नेगेटिव नैरेटिव को अब ढलान मिलने लगा। दूसरा बड़ा मंत्र बना सामाजिक न्याय, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीबों के हक और हित के मुद्दों को राहुल ने अपना भाषा बनाया। राहुल का नैरेटिव एक प्रो पीपल नैरेटिव है। अब राहुल कॉरपोरेट पर हमला करते हैं, कृपा नहीं अधिकार देने वाले रिफॉर्म की बात करते हैं, नीतिगत भ्रष्टाचार के प्रश्न पूछते हैं। देश की एक बड़ी आबादी इस नैरेटिव से रिलेट करती है। इसी रिलेटिविटी से वो सहजता आने लगती है जिसमें ये लोग धीरे धीरे राहुल से भी रिलेट करने लग गए हैं। यह आकलन ही नहीं कि पिछले कुछ समय में राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोटों की वापसी हो रही है। दलित के बड़े नायक जब एक एक करके समर्पण करते दिख रहे हैं, देश की ये बड़ी आबादी राहुल में अपने लिए संभावना देखने लगी है। जातियों से निकलकर आगे बढ़ने के दावों वाले समय में जातियां जिस सामाजिक न्याय को अपने कलेजे से लगा कर रखती है, उसके लिए राहुल ने एक मशाल उठाई है। आम चुनाव के नतीजों के बाद जब राहुल गांधी एक नए अवतार में सबके सामने आए, चश्मा जा चुका है, धूल बैठ चुकी है, पार्टी के अंदर का विरोध या तो आत्मसमर्पण कर चुका है और या फिर चुनाव हारकर अब अपनी आखिरी मौके पर परास्त हो चुका है। माँ बाप के समय के अनिवार्य चेहरे अब यहाँ से नेपथ्य में चले जाएंगे। विरासत के अधिकतर परिवार या तो नतमस्तक है या तो फिर पंगु। अब राहुल की विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा है, राहुल की सोच ही कांग्रेस का नैरेटिव है। सब कुछ राहुल के इर्द गिर्द जद में आ चुका है। आज जो कांग्रेस है वो राहुल की कांग्रेस है। राहुल के लोग ही अब कांग्रेस का संगठन संभाल रहे हैं। पुराने मैनेजर अब बैठकों तक सीमित है। धीरे धीरे वहां भी भीड़ कम होगी। नए चेहरे पार्टी में उभर रहे हैं, राज्य में मजबूत किए गए हैं, केंद्रीय समितियों में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आज की कांग्रेस को राहुल गढ़ रहे हैं और पुराने खोल से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। 15 साल में ये पूरा पहला चुनाव है जब राहुल और पप्पू शब्द एक साथ इस्तेमाल नहीं हुए। विरोधियों और प्रतिपक्ष को समझ आ चुका है कि राहुल अब पप्पू नहीं रहे और उनको ऐसा कहकर सिवाय नुकसान के कुछ अर्जित नहीं होता है। सोशल मीडिया पर राहुल को सुनने वालों की तादाद बढ़ी है। टीवी पर कांग्रेस के विज्ञापन इस बार भाजपा के विज्ञापनों पर भारी पड़े। पुराने इंटरव्यूज की रील्स के जरिए जो ट्रोलिंग राहुल ने इस चुनाव से पहले तक झेली थी, उसके चलते इस बार मीडिया राहुल के इंटरव्यू से वंचित रहा। राहुल ने इस तरह मीडिया को अवसर से वंचित किया और एक कठिन संदेश भी दिया। यूपी के जनादेश में राहुल एक बड़ी भूमिका है। दलितों को समाजवादी पार्टी के बटन तक लाना आसान नहीं था। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश के लिए रामबाण था, लेकिन उसके लिए पुल का काम राहुल ने ही किया। संविधान और आरक्षण का नैरेटिव दलितों के बीच मुद्दा तो बन गया था, पर असल चुनौती थी दलितों का वोट सपा में शिफ्ट करवाना। इस सहजता को राहुल के नाम पर ही अर्जित किया जा सका। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट पिछले 10 साल में बटा हुआ ही नजर आया। सपा और बसपा के बीच झूलता ये वोट बैंक पिछले कुछ समय में कांग्रेस के प्रति लामबंद होता नजर आ रहा था। अखिलेश ने इस मूड शिफ्ट को 2024 की शुरुआत में भांपकर ही कांग्रेस के साथ फेल हो चुकी जोड़ी को दोबारा चांस दिया। सपा को उसका पुराना MY इसलिए अर्जित हुआ क्योंकि वहां कांग्रेस साथ खड़ी दिखी। आज कांग्रेस मजबूत है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन वहां भी पावर बैलेंस दिख रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और मुखर होकर देश के सामने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। राहुल इसके नायक होंगे, ऐसा नहीं है कि राहुल के सामने चुनौतियां नहीं है या उसमें अब कोई कमी नहीं, लेकिन राजनीति में आदर्श होना जरूरी नहीं होता। राजनीति में चश्मे से बाहर देखना जरूरी होता है, दूर तक देखना जरूरी होता है, देखते रहना जरूरी होता है। मोहब्बत की दुकान अब चल पड़ी है और वो नए ग्राहकों की राह भी देख रही है। तो आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें टाइम 24 बिहार।